हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आईबी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मल्टीटास्किंग स्टाफ की 362 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mha.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी आईबी रहेगी, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो रहेगी, जो कि आपके अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी एमटीएस की यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की आपकी पोस्ट रहेंगी। जेंडर में मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 362 वैकेंसीज के लिए उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है, और इन पोस्ट के लिए आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, यानी कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो रजिस्ट्रेशन जो इनके स्टार्ट होंगे 22 नवंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, यानी कि 22 नवंबर 2025 से जो है इनका रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो एक्टिव होगा। लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 14 दिसंबर 2025। तो 22 नवंबर 2025 से लेकर के 14 दिसंबर 2025 के बीच में आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट की अभी कोई भी डेट फिक्स अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनका ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी जो है अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनका ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस की, यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो इसमें अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 650 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 550 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन वैकेंसीज के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं यानी कि मैट्रिक पास कर रखी हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, और आपके जो है जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की आपकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 18 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपका टीयर 1 और टीयर 2 स्टेजेस रहेंगी। टीयर 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे टीयर 1 टीयर 2, उसका जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी।
अब बात करते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि जो आपकी फर्स्ट स्टेज है सिलेक्शन प्रोसेस की, उसका जो एग्जाम पैटर्न है, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा रिटन एग्जाम का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। टाइम दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पोर्शन के लिए आपको 1 घंटा। और डिस्क्रिप्टिव टाइप का अगर बात करें तो इसमें 50 मार्क्स का आपका रहेगा, इसमें भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इनके टोटल लगा करके आपका 150 मार्क्स के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें आपका जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर अगर आप देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो ये रिटन एग्जाम होगा उसका क्या सिलेबस रहेगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन की, यानी कि टीयर 1 की, तो इसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा अगर हम डिस्क्रिप्टिव टाइप की बात करें, जो कि आपकी क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ये जो है टीयर 2, तो इसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपका वोकैब से क्वेश्चंस होंगे, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनियम्स सिनोनियम्स, और इसके अलावा जो है आपके ग्रामर वाला पोर्शन आपसे चेक किया जाएगा। इसके अलावा जो है आप बात करते हैं कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो इसमें जो है जैसा कि हमने बताया टीयर 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। इसमें जो आपका रिटन एग्जाम है जो टीयर 1 है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उसी बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपका स्टार्टिंग सैलरी लेवल 1 की रहेगी, यानी कि 18,000 से लेकर के आपकी 56,900 के बीच में रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। और अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें, यानी कि आपका DA, HRA, CCA, PF, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह, उसकी जो है वो आपका एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपकी 362 वैकेंसीज है, अगर कैटेगरीज वाइज इनको ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए जो है कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो इसमें जनरल वालों के लिए 160 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 72, SC वालों के लिए 42, ST वालों के लिए 54 और EWS वालों के लिए 34 वैकेंसीज जो रिजर्व रखी गई हैं। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, आपकी 10th की मार्कशीट, 10th की जो आपकी मार्कशीट वगैरह है, सर्टिफिकेट है, वो सारे आपको जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न अथॉरिटी से। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि किसी भी तरह का आप अगर इन सर्टिफिकेट बेसिस पे कोई भी रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास का ये जो है सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल यानी कि वेबसाइट www.mha.gov.in पर विजिट करना है। वहां आपका रिक्रूटमेंट कैरियर वाला होम पेज पर जाकर के सेक्शन में जाना है। वहां आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, जो आपको जो है वहां पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पर जाकर के वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पर्सनल डिटेल से आपको जो है उसे जो है वो करा लेना है, क्या रजिस्टर करा लेना है अपने आप को, जहां से आपके क्रेडेंशियल जो है जनरेट हो जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको वो करा रखा है, रजिस्टर करा रखा है, तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है उससे ही लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल आपको एक्यूरेट फिल करना है।
डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसके साथ साथ जो है आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी होगी ऑनलाइन ही। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले, और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपकी एमटीएस की पोस्ट यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो हो गए हैं आपके होंगे आपके 22 नवंबर 2025 से, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 14 दिसंबर 2025। तो 22 नवंबर 2025 से लेकर के 14 दिसंबर 2025 के बीच में आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोस लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।